Hello friends, welcome to this channel. Today we are discussing some important vocab which is very important for banking and SSC exam. So please keep watching. आज का हमारा पहला वर्ड है पिलरी। पिलरी जिसका मतलब होगा आलोचना करना या निंदा करना। जब हम किसी व्यक्ति की पब्लिक प्लेस में या सभी समाज के सामने, ज़्यादा लोगों के सामने जब उसकी आलोचना करते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, तो वहाँ पे वर्ड यूज होगा पिलरी। इसका सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होगा कंडेम, डेनिग्रेट, डिक्री, क्रिटिसाइज, अटैक एंड एक्यूज। तो कंडेम वेरी पॉपुलर वर्ड है। कंडेम किसी की आलोचना करना, किसी को नीचा दिखाना। डेनिग्रेट जब किसी को बेइज्जत करते हैं तो वहाँ पर डेनिग्रेट का यूज कर सकते हैं। डिक्री जब किसी के ऊपर दोष लगाते हैं, किसी के प्रति दोष लगा देना, आरोप सिद्ध करना, तो वहाँ पर डिक्री एक्यूज वर्ड का यूज करते हैं। अटैक इज़ वेरी कॉमन वर्ड। जैसे कि जब कोई कुछ बोलता है तो उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं, मतलब नेगेटिव वर्ड्स के अटैक शुरू हो जाते हैं, तो उस सेंस में यूज कर सकते हैं अटैक का। क्रिटिसाइज करना, उसकी बातों के प्रति नेगेटिविटी शो करना, दैट इज़ द क्रिटिसाइज। सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ पिलरी। एंटोनिम्स देखते हैं इसके। कोडोस, एक्युलेट, एडमिरेशन, एप्रिशिएट, रेनोन एंड ग्लोरी। तो कोडोस एंड ग्लोरी ये सभी शो करते हैं किसी की यश की प्राप्ति। जब किसी को यश की प्राप्ति होती है, गौरव की प्राप्ति होती है, इन द सेंस मतलब जब खुशी होती है, तो वहाँ पर कुडोस, ग्लोरी, रिनोन का यूज़ करते हैं। एक्युलेट जब किसी को सम्मान देना होता है तो वहाँ पर एक्युलेट का यूज़ कर सकते हैं। और एडमिरेशन, एप्रिशिएट जब किसी को प्रशंसा या उत्साह बढ़ाना होता है। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा कैलिश। इसका मतलब होता है कठोर होना, किसी के प्रति कठोरता का प्रभाव शो करना। नॉट केयरिंग अबाउट अदर फीलिंग्स, पेन और प्रॉब्लम। जब किसी की भावनाओं को, दर्द और परेशानी को जब नहीं समझते हैं तो वहाँ पर कठोरता का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर यूज कर सकते हैं एज अ कैलिश। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? र्यूथलेस, स्ट्रिंजेंट, ड्रास्टिक, एडमेंटाइन, क्रूअल, हार्टलेस, रिजिड। आपको मोस्टली एडमेंटाइन एंड स्ट्रिंजेंट को याद रखना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और र्यूथलेस, क्रूअल, हार्टलेस, रिजिड, दीज आर द वेरी कॉमन वर्ड। तो र्यूथलेस का मतलब होगा यहाँ पर निर्दयता को शो करना या निर्भाव होना। स्ट्रिंजेंट जब किसी के लिए कड़ी से कड़ी आलोचना करना होता है, कड़ा रवैया दिखाना होता है, तो वहाँ पे स्ट्रिंजेंट का यूज करते हैं। ड्रास्टिक जब कोई चीज़ सख्त होती है, कठोर होती है, तो वहाँ पे एज अ ड्रास्टिक यूज कर सकते हैं। एडमेंटाइन किसी के प्रति जब कड़ा रुख अपनाया जाता है तो वहाँ पे एडमेंटाइन का यूज करते हैं। और क्रूअल, हार्टलेस, रिजिड, दीज आर द कॉमन वर्ड निर्दयी। एंटोनिम्स देखते हैं इसके। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे कंपैशनेट, बिनाइग्नेंट, क्लीमेंट, मर्सीफुल एंड सिंपैथेटिक। तो कंपैशनेट का मतलब होगा किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना, और सेम सिंपैथेटिक सहानुभूति को शो करते हैं। बिनाइग्नेंट एंड क्लीमेंट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड। इसका मतलब होता है जब कोई आपके ऊपर मेहरबान होता है, जब भगवान आपको देते हैं छप्पर फाड़ के, तो बोलते हैं भगवान मेहरबान है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं बिनाइग्नेंट एंड क्लीमेंट। मर्सीफुल जब किसी को दया दया शो करते हैं, किसी के प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे मर्सीफुल का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्लुटनी। नेक्स्ट वर्ड है ग्लुटनी। इसका मतलब होता है लालची होना, हैबिचुअल ग्रीड और एक्सेस इन ईटिंग। तो लालची होना कई तरीके से लालची होने को प्रदर्शित करता है, जैसे कि कोई खाने का लालची, कोई पैसों का लालची, वो किसी भी चीज़ को पाने का लालच होना। तो वहाँ पर सिनोनिम्स देखते हैं यहाँ पर। रेपैसिटी, वोरेसिटी, एवरिस, सॉलिसिटेशन एंड ग्रीडीनेस। तो रेपैसिटी का यूज कर सकते हैं जहाँ पर कोई व्यक्ति जब किसी चीज़ को पाने का लोभी होता है, मतलब हर चीज़ को उसको पाने की इच्छा होती है, तो वह लोभी कहलाता है। तो रेपैसिटी। वोरेसिटी का यूज करेंगे जब कोई व्यक्ति खाने का ज़्यादा शौकीन होता है, तो वहाँ पर वोरेसिटी का यूज कर सकते हैं। एवरिश जब कोई व्यक्ति धन का लालची होता है, मतलब पैसे के प्रति उसका आकर्षण ज़्यादा होता है, तो एवरेज, सॉलिसिटेशन एंड ग्रीडीनेस, तो ये शब्द यूज कर सकते हैं। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ग्लटनी। एंटोनिम्स देखते हैं। एब्सटिनेंस, मॉडरेशन, रिस्ट्रेंट एंड सोब्राइटी।
एब्स्टिनेंस का मतलब होगा किसी चीज़ में परहेज करना या संयमित रहना, हर चीज़ मतलब कोई भी चीज़ को लिमिट में यूज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एब्स्टिनेंस, परहेज करना। मॉडरेशन एंड रिस्ट्रेंट, इसका अर्थ होगा संयम से रहना, लिमिट में किसी भी चीज़ का यूज़ करना, दैट इज़ द मॉडरेशन एंड रिस्ट्रेंट। एंड नेक्स्ट इज सोबराइटी। सोबराइटी का मतलब होगा गंभीरता, अपनी चीज़ों में गंभीरता दिखाना या किसी चीज़ को लिमिट में यूज़ करना गंभीरता से। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेप्रीमैंड। नेक्स्ट वर्ड है रेप्रीमैंड। तो इसका मतलब होगा किसी को तिरस्कार करना या फटकार लगाना या धिक्कारना, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होगा इसका कैस्टिगेशन, एडमोनिशन, डैम, रिप्रोच एंड अपब्रेडिंग। कैस्टिगेशन का मतलब होगा यहाँ पर सज़ा देना, किसी को सज़ा किसी को सज़ा देना, तो वहाँ पर कैस्टिगेशन का यूज़ कर सकते हैं। एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी देना, किसी को जब किसी चीज़ के लिए चेतावनी देते हैं उसको, तो वहाँ पर एडमोनिशन का यूज़ कर सकते हैं। डैम, डैम का मतलब होता है जब किसी को बोलते हैं आप लानत है आपके ऊपर, तो वहाँ पर डैम का यूज़ कर सकते हैं। एक तरीके से फटकारने के शब्द है, तिरस्कार करने वाला शब्द है। रिप्रोच, रिप्रोच का अर्थ है तिरस्कार करना, किसी की बेइज्जती करना। एंड अपब्रेडिंग, अपब्रेडिंग का मतलब होगा यहाँ पर फटकारना या उसको बुरा भला कह देना, दैट इज कॉल्ड अपब्रेडिंग। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ रेप्रीमैंड। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स को होगा इसका कमेंडेशन, प्रेज, एप्लॉज एंड प्लॉडिट। तो कमेंडेशन किसी की तारीफ कर देना, उसके साथ किसी बात पे सहमत जता देना या उसकी प्रशंसा करना, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ रेप्रीमैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिम्बो। इसका मतलब होता है एन अनसर्टेन पीरियड ऑफ वेटिंग और डिसीजन। जब किसी चीज़ के किसी भी डिसीजन के आने में अनिश्चितता होती है, जब कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं लिम्बो। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स होगा उसका पेंडिंग, इन एबेंस, अनअटेंडेड टू, अनफिनिश्ड। तो पेंडिंग तो वेरी कॉमन वर्ड है, किसी चीज़ में लेट होना, तो वहाँ पर पेंडिंग का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इन एबेंस। इन एबेंस का मतलब होता है जब कोई भी इवेंट या कोई भी डिसीजन रिजल्ट हमारा ठंडे बस्ते में चला जाता है, जहाँ पर उसका यूज होना बंद हो जाता है, तो वहाँ पर इसका वर्ड्स का यूज करते हैं इन एबेंस, जब कोई चीज़ ठंडे बस्ते में चली जाती है। नेक्स्ट वर्ड अनअटेंडेड टू, मतलब उसकी कोई निश्चितता नहीं है। अनफिनिश्ड, वह फिनिश होने के कुछ पता ही नहीं है कि कब फिनिश होने वाला है या उस काम में अनिश्चितता को शो कर रहा है। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ लिम्बो। एंटोनिम्स क्या होंगे? सर्टिट्यूड, श्योरली, एश्योरेंस एंड सर्टेनिटी। तो यहाँ पर सर्टिट्यूड यानी कि हर किसी भी चीज़ में यकीन होना, 100% श्योर होना, निश्चितता को शो करते हैं। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ लिम्बो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोक्लमेशन। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की घोषणा कर देना पब्लिक प्लेस में, ए पब्लिक और ऑफिशियल अनाउंसमेंट, दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्लमेशन। सिनोनिम्स होंगे इसके डिक्लेरेशन, प्रोनाउंसमेंट, अपील, कैसेशन, प्रोमलगेट एंड डिसैमिनेट। तो डिक्लेरेशन का मतलब होगा किसी चीज़ का डिक्लेयर कर देना, घोषणा कर देना, या उस कोई भी किसी भी बात को जब पब्लिक प्लेस में लाके सामने रख देना, दैट इज़ द डिक्लेरेशन। प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है कोई भी राय दे देना, कथन, अपना स्टेटमेंट जारी कर देना। अपील एंड कैसेशन बोथ आर द इक्वल सिनोनिम्स। इन दोनों का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अपील कर देना या घोषणा कर देना। प्रोमलगेट का मतलब होगा यहाँ पर किसी भी चीज़ को पब्लिश करना, प्रकाशित कर देना, पब्लिश, तो दैट इज़ द प्रोमलगेट। एंड डिसैमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को फैला देना, प्रकाशित कर देना या उसका स्प्रेडिंग कर देना, डिसैमिनेट। तो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ प्रोमलगेट। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कंसीलमेंट, कवर्ड, ओक्लूजन एंड हाइडिंग। तो यहाँ पर ओक्लूजन वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सीड, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना या सहमति सहमति दे देना। एग्री टू डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रिटी, सॉरी यहाँ पर ट्रिटी होगा। तो किसी की डिमांड पर या रिक्वेस्ट पर उसको स्वीकार कर लेना या सहमत हो जाना, दैट इज़ द एक्सीड। तो सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कॉन्सेंट टू, कंप्लाई विथ, साथ होना, या कॉन्ग्रू,
कॉन्ग्रू या सहमति प्रदान करना, ग्रांट अलाउ परमिशन को अलाउ कर देना। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एक्सीड। एंटोनिम्स होंगे इसके डिसएग्री, डिनाई एंड रिफ्यूज। दीज आर द वेरी कॉमन वर्ड, किसी चीज़ को मना कर देना। दीज आर द एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रिशेंडो। नेक्स्ट वर्ड है क्रिशेंडो। इसका मतलब होता है चरम सीमा पर होना या फिर ऊंचाइयों पर चढ़ना। द हाईएस्ट पॉइंट रीच्ड इन अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी। जब कोई अपने जीवन की हाईएस्ट ऊंचाई मतलब अधिकतम चरम सीमा पर पहुंच जाता है, वहाँ पर यूज वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिशेंडो। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? पिनैकल, पीक, समिट, एस्केंट, ऑन द ग्रेड अप या ऊंचाइयों पर जाना। पिनैकल चरम सीमा ऊंचाई पर, पर्वत शिखर पर जाना। पीक हाईएस्ट पॉइंट पर जाना। समिट शिखर। एस्केंट मतलब ऊंचाई पर चढ़ते जाना। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ क्रिशेंडो। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स होगा डिक्रेसेंडो, बेस एंड बॉटम एंड फॉल, नीचे की ओर आना। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ क्रिशेंडो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रीमेटर। इम्प्रीमेटर ऑफिशियल अप्रूवल ऑफ समथिंग गिवन बाय अ पर्सन इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, यानी किसी भी अथॉरिटी द्वारा अनुमति प्रदान कर देना, दैट इज कॉल्ड द इम्प्रीमेटर। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? कॉन्कॉर्डेंस, अप्रूवल, सैंक्शन या परमिट। परमिट करना, सैंक्शन करना, दीज आर द वेरी कॉमन वर्ड। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है इजाज़त दे देना। अप्रूवल यानी कि उसको अप्रूव कर दिया जाना किसी भी हायर अथॉरिटी द्वारा। तो एंटोनिम्स क्या होंगे? एबनिगेशन। एबनिगेशन का मतलब होता है यहाँ पर अस्वीकृति देना या किसी भी चीज़ का अस्वीकार होना। डिसीडेंस सेम मीनिंग, डिसअप्रूवल या उसको किसी अथॉरिटी के द्वारा निरस्त कर दिया जाना, दैट इज़ द डिसअप्रूवल। रिफ्यूज़ल मना कर देना। रिजेक्शन रद्द कर दिया जाना। तो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ इम्प्रीमेटर। लास्ट वर्ड इज पैरोडी। इसका मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना या तिरस्कार करना। अ डेलिब्रेटली हर्टफुल रिमार्क। सिनोनिम्स देखते हैं स्पूफ, ट्रावेस्टी, लैम्पून, डेरिजन, रेडिक्यूल, स्कॉफ, स्नियर, जाइब, जियर, जेस्ट, हॉक्स एंड फ्लाउटिंग या फ्लाउट। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ पैरोडी। या हंसी मजाक करना या किसी का तिरस्कार करना या उसकी नकल करना। स्पूफ, ट्रावेस्टी, लैम्पून, डेरिशन, रेडिक्यूल, स्कॉफ, स्नियर, जाइब, जियर, जेस्ट, हॉक्स एंड फ्लाउट। एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स होगा कॉम्प्लीमेंट, प्रेज या फिर कमेंट। उसको कॉम्प्लीमेंट करना, उसको अच्छा कहना, उसकी प्रशंसा करना, उसकी तारीफ करना। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ पैरोडी। थैंक यू वेरी